Ram Ram Mitro, no matter what you believe in theory of creation or in theory of evolution or in third theory, which is very new, in theory of transportation. यानी कि चाहे आप ईश्वर मानव संरचना का जो सिद्धांत है उसमें चाहे आप ईश्वरी सिद्धांत को माने कि रचनाकार कोई ईश्वर बैठा हुआ है, उसने ही सृष्टि की रचना करी है, हम मनुष्यों की रचना करी है, हम सारे जीव जंतुओं की रचना करी है और वही सृष्टि को संचालित करता है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ क्रिएशन। एंड सेकेंड वन विच साइंटिस्ट बिलीव, यानी जो वैज्ञानिकों की थ्योरी है, जो सोचने वालों की तर्क करने वालों की थ्योरी है, वह है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें आपके डार्विन और लैमार्क आदि के सिद्धांत प्रतिपादित हैं। और तीसरा एक नया सिद्धांत, नई सोच वाले लोग तेज़ी से विकसित हो रहे हैं पूरी दुनिया में, वो बिलीव करते हैं थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और इसको पूरी तरह से आप खारिज भी नहीं कर सकते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आज इस दुनिया में उपस्थित हैं जिनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि इट मे बी पॉसिबल, ये बहुत हद तक संभव है। कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गीज़ा के पिरामिड ले लीजिए। गीज़ा के ऊंचे ऊंचे पिरामिड पे हज़ारों हज़ारों टन के पत्थर इस ज्यामितीय ढंग से रखे गए हैं, इतनी ऊंचाई तक ले जाए गए हैं, सेट किए गए हैं गणितीय पैमाने पे एकदम मतलब सटीक। कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि आज इतने वैज्ञानिक युग में जब मशीनों का इतना आधुनिकीकरण हो चुका है, फिर भी मनुष्य ऐसी कोई क्रेन या मशीन नहीं बना पाए हैं जो इतने बड़े पत्थर को इतनी ऊंचाई पे इतनी सटीकता से फिट कर सके। तो थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वालों का ये मानना है कि कोई दूसरे ग्रह के प्राणी जो हमसे बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय हों, जिनका जो विकास हो वो हमसे बहुत ज़्यादा हो, हम उसके द्वारा जो है बना के इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। और अगर आज आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारों को देखें, जिस गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बढ़ रहा है दुनिया में, वो भी इस ओर इशारा करता है कि हो सकता है कि वी आर द एआई ऑफ सम अदर पीपल बिलोंग्स टू सम अदर प्लानट, किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों द्वारा बनाए गए हम एक मशीन हो, बायोलॉजिकल मशीन, एक जैविक मशीन हो, पूरी दुनिया उनका वो ना सिमुलेशन हो, एक उनका क्रिएशन हो, मनुष्यों का क्रिएशन हो। जिस ढंग से हम एआई के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मेरा विषय वीडियो का ये है, टुडेज वर्ड्स वीमेंस डे। सर्वप्रथम मैं दुनिया भर की महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और वीडियो का मकसद ये है कि चाहे किसी भी थ्योरी में विश्वास करें इन तीनों में से, लेकिन आप एक चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा क्रिएशन है, जैविक क्रिएशन जो है, या फिर जितनी भी क्रिएशन आप कह सकते हैं, जड़ चीज़ों को छोड़कर जितनी भी चेतन चीज़ें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हों, वनस्पतियाँ हों, फूल पौधे पत्ते फल हों, ये सब जो है सजीव हैं। और इनका निर्माण सिर्फ स्त्री और पुरुष यानी मेल एंड फीमेल के सिद्धांत पे ही हुआ है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि दुनिया में अगर कोई बंटवारा है जो नेचुरल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री पुरुष का है। बाकी सारे बंटवारे, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे कास्ट क्रीड रेस रिलीजन के नाम पे है, वो सब मानव रचित है, वो गलत है, भ्रामक हैं। उनमें कहीं भी सत्यता नहीं है। वो सिर्फ लाभ हानि के लिए सत्ता पे बने रहने के लिए, या फिर जो भी कारण रहे हों, सामाजिक कारण उनके हैं। मानवों ने ही इसे कृत्रिम रूप से इन बंटवारों को बनाया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है इस वीमेंस डे पे कि आज जो क्लैश वीमेंस एंड मेंस में चल रहा है पूरी दुनिया में, उसका एकमात्र जो कारण मुझे दिखता है, वो कारण ये है कि स्त्रियां पुरुष बनने की चेष्टा कर रही हैं और पुरुष भी स्त्रियां बनने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे पुरुष आज देखने को मिल जाते हैं जो स्त्रियों की तरह सौंदर्य करते हैं, स्त्रियों की तरह वस्त्र पहनते हैं, स्त्रियों की तरह बोल चाल व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। और स्त्रियां तो ढेर सारी हैं जो पुरुष बनने की चेष्टा कर रही हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संघर्ष है वो सिर्फ
इसी वजह से है कि स्त्री पुरुष बनने का प्रयास कर रही है और पुरुष स्त्री बनने का प्रयास कर रहा है, जो किसी भी हाल में संभव नहीं है। स्त्री कभी भी पुरुष नहीं बन सकती है और पुरुष भी कभी स्त्री नहीं बन सकता है। तो जो ये स्त्रियां पुरुष को पराजित करने की चेष्टा कर रहे हैं या पुरुष स्त्रियों को अपने अंडर कंट्रोल रखने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों के प्रयास गलत है। स्त्री को स्त्री बने रहना पड़ेगा और पुरुष को पुरुष बने रहना पड़ेगा। इसी में समाज की भलाई है। आप कल्पना करिए कि अगर देश के सीमाओं की सुरक्षा स्त्रियों के हवाले कर दी जाए तो कितने देर तक देश की सीमाएं आपकी सुरक्षित रहेंगी। हाँ, प्रतीकात्मक तौर पे आपने रख लिया है सेना में, वो अलग विषय है, वो एक प्रतीकात्मक ही हो सकता है। इनके हवाले वतन नहीं किया जा सकता, वतन की सुरक्षा नहीं करी जा सकती है। और इसी तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पुरुष का कोई महत्व नहीं है। स्त्रियाँ अच्छा संगीतकार हो सकती हैं, अच्छा गीतकार हो सकती हैं, अच्छी कवित्री हो सकती हैं। ढेर सारे ऐसे गुण हैं जो सिर्फ स्त्रियां ही कर सकती हैं। स्त्रियां घर को पुरुष से बेहतर चला सकती हैं, जो आंतरिक संरचना घर की है, जो अंदर का घर है। लेकिन वही स्त्रियां बाहर का घर चलाने जब निकलती हैं तो वहाँ क्लैश शुरू होता है, वहाँ वो चला भी नहीं पाती हैं, चला भी नहीं पाएंगी, कभी भी संभव नहीं। ये एक एक्सेप्शन अलग विषय है, एक्सेप्शंस को मौका मिल गया वो अलग विषय है कि उन्होंने कुछ कर दिया तो वो एक एग्जाम्पल बन गई, लेकिन ये संभव नहीं है। तो मेरा इस विमेंस डे पे दुनिया भर की समस्त महिलाओं से एंड समस्त पुरुषों से यही आग्रह रहेगा कि एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण करने से बाज आए, तभी ये समाज जो है सुंदर बन पाएगा। प्रकृति ने ये बंटवारा किया है, ये बंटवारे को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जो बीच के हों, जहाँ दोनों सामंजस्यपूर्ण काम कर सके, लेकिन अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कुछ विशेष क्षेत्र है, जैसे कि मैंने बोला कि एक पुरुष ही एक अच्छा योद्धा हो सकता है, स्त्री एक अच्छी योद्धा नहीं हो सकती है। एक्सेप्शन अलग विषय है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, लेकिन नतीजा क्या था? कुछ ही घंटों में युद्ध के मैदान में मारी गई। शायद यही सच्चाई है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे और एक अपवाद के तौर पे समाज में इन बातों को कहा जाता है, लेकिन इनमें कुछ सच्चाई नहीं है कि झांसी की रानी जो है युद्ध का मैदान जीत गई। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नभ पदतल में, पीयूष सोत सी वहाँ करो जीवन के सुंदर संतल में। स्त्री खूबसूरत है, खूबसूरत एक प्रकृति की सबसे खूबसूरत संरचना है। वो नो उसका अपना कार्य क्षेत्र है। वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी डॉक्टर हो सकती है, वो कुशल नर्तकी हो सकती है, वो कुशल मृदभाषी हो सकती है, वो मीठा बोलने वाली हो सकती है, लेकिन वो योद्धा नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो आप पुरुष और महिला की कुश्ती क्यों नहीं होती है? क्योंकि कभी भी संभव नहीं है कि महिला कुश्ती लड़ने वाली पुरुष पहलवान को हरा पाए, या महिला क्रिकेट टीम पुरुष क्रिकेट टीम को हरा पाए, या महिला हॉकी टीम पुरुष हॉकी टीम को हरा पाए। हाँ, वो आपस में खेलें वो अलग विषय है, लेकिन वो कभी भी पुरुष टीम को नहीं हरा सकती है। नॉट पॉसिबल है। कभी एक्सेप्शनल हो जाए अलग विषय है, लेकिन कॉमनली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं है वो कर पाने की। उनको जो कर पाने की क्षमता है, आप ले लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे घर चलाने की क्षमता पुरुष कभी भी नहीं चला पाएगा स्त्री की तरह। नृत्य करने की क्षमता पुरुष कभी नहीं कर पाएगा। स्त्रियों को प्रकृति ने जो मीठे बोल दिए हैं वैसा बोल मनुष्य कभी नहीं बोल पाएगा। तो दोनों के अलग अलग कार्य क्षेत्र प्राकृतिक रूप से निर्धारित हैं और हमें उस क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये अतिक्रमण का ही दुष्परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में स्त्री पुरुष में संघर्ष चल रहा है। मैंने अपने कई वीडियो में डाला था एक किताब के हवाले से कि मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेंस आर फ्रॉम वीनस, यानी कि दोनों एकदम से डिफरेंट हैं। एक एक उत्तरी ध्रुव है तो एक दक्षिणी ध्रुव है।
दोनों अलग ध्रुव हैं, दोनों का पूरा टेम्परेचर, पूरा स्वभाव, पूरा चरित्र दोनों अलग-अलग है। और जब कभी ये दोनों एक दूसरे के चरित्र को अपनाने की कोशिश करेंगे, इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ क्लैश होना स्वाभाविक है, ये संभव नहीं है, ये समाज को नष्ट कर देगा। और हमारा आज समाज नष्ट होने के ही कगार पे है। अगर मैं देखूं तो स्त्री पुरुष के रिश्तों में वो मधुरता, वो समर्पण, वो कुछ भी नहीं रह गया है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। ये अतिक्रमण रुकना चाहिए। वीमेंस डे पे मेरा दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं से यही अपील है, यही आग्रह है कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में ही प्रयास करें। आप जब कभी दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाएंगी तो कतई कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, सिवाय परेशानियों के। एक महिला अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाके बॉर्डर पे रखवाली करती है तो माय गुडनेस, मैं नहीं सोच सकता हूँ उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो क्या सोचती होगी। वो पैसे के लिए भले ही ऐसी नौकरी कर ले, लेकिन उसका जीवन का जो भी सौंदर्य है सब नष्ट हो जाता होगा। पुरुष वहीं पे, पुरुष गौरव के साथ, डिग्निटी के साथ इस जॉब को करता है और कर सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो उसका कार्य क्षेत्र है, वो महिला का कार्य क्षेत्र नहीं है। अगर कोई पुरुष नृत्य करता है तो मैं कहूँगा उसका कार्य क्षेत्र नहीं है। वो कभी भी वहाँ सुकून से, उस गौरव से, जो पुरुष का गौरव होता है, उस गौरव से, उस सम्मान से नहीं जी सकता है, नहीं रह सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। तो अपने कार्य क्षेत्र में रहें दोनों पुरुष और महिला। यही मेरी शुभकामना रहेगी इस वर्ल्ड वीमेंस डे पे। दुनिया भर के महिलाओं से, पुरुषों से यही आग्रह और अपील रहेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे।